बच्चों, तो आज है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं आज अपना हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ने से पहले अपना एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं। तो बैकग्राउंड में देखो है क्या, समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। अभी तक हमको ये समझ में आ गया कि हमारे पास एक जो एटम होता है, उस एटम के अंदर होते हैं शेल, शेल के अंदर होते हैं सब शेल, और सब शेल के अंदर हमारे पास होते हैं ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स बेटा क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स 3D रीजन में वो स्पेस होते हैं या 3D रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये क्या हो गया, हमारा ऑर्बिटल हो गया। अब आपको बेटा ध्यान क्या रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने अभी तक क्वांटम नंबर वाली लेक्चर सीरीज नहीं देखी है, तो ऊपर आई बटन में मैं क्वांटम नंबर वाली लेक्चर सीरीज का लिंक दे दूंगा, पहले वो देखो, वो बहुत जरूरी है। अब यहां देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं सबशेल की बात करता हूं, अभी आपको सिर्फ ये समझना है सबशेल। अगर हम सबशेल की बात करेंगे तो सबशेल हमने आपको पढ़ाई है एस पी डी एफ। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी हो गई एस पी डी एफ सबशेल। इसका मतलब एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0, एल क्या होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1, और डी के लिए एल की वैल्यू 2, और एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3। तो सबशेल आपको क्लियर हो गई। अब सबशेल के अंदर बेटा क्या होते हैं, ऑर्बिटल। अगर हम एस सबशेल की बात करते हैं तो एस सबशेल के अंदर, हमारे एस सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे उस ऑर्बिटल को बोलेंगे एस ऑर्बिटल। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, वो चीज क्या है, जो ऑर्बिटल जिस सबशेल के अंदर है उस ऑर्बिटल का नाम भी वही होगा। कैसे, देखो, एस सबशेल के अंदर एस ऑर्बिटल, पी सबशेल के अंदर पी ऑर्बिटल, डी सबशेल के अंदर डी ऑर्बिटल, एफ सबशेल के अंदर एफ ऑर्बिटल। तो यहां पे समझने की कोशिश करो, जो हमारा एस सबशेल है, तो एस सबशेल के अंदर क्या होंगे बेटा, एस ऑर्बिटल होंगे। और किसी भी सबशेल के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात चल रही है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो क्वांटम नंबर पढ़ाया था, वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1। यहां लिख देता हूं मैं, पूरा स्पेस की मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला होता है 2l+1, ठीक है। तो बेटा एस सबशेल के अंदर एस ऑर्बिटल, और कितने एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 है, तो बेटा कितने एस ऑर्बिटल होंगे, एक एस ऑर्बिटल होगा। कितने, एक। अगर हम पी सबशेल की बात करेंगे तो पी सबशेल के अंदर पी ऑर्बिटल होंगे, और कितने पी ऑर्बिटल होंगे बेटा, पी ऑर्बिटल होंगे हमारे पास टोटल 3। कौन कौन से पी ऑर्बिटल होंगे, वो 3 पी ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसी तरीके से डी सबशेल के अंदर क्या होंगे, डी ऑर्बिटल। और कितने डी ऑर्बिटल होंगे बेटा, डी सबशेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल होंगे। और वो 5 डी ऑर्बिटल हमारे कौन कौन से होंगे, देखो जरा जल्दी जल्दी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 एंड 3। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बेटा एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या फिर आपको मैंने एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला बताया था, अगर आपको सबशेल का नाम पता है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू 2l+1 होता है फॉर्मूला। तो बेटा एस सबशेल के अंदर एस ऑर्बिटल, और एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बेटा आएंगे हमारे 2। एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से देखो पी सबशेल के अंदर पी ऑर्बिटल, पी सबशेल के अंदर पी ऑर्बिटल, इसका मतलब तो पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे डी सबशेल के अंदर आते हैं हमारे डी ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी सबशेल के अंदर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। बस अगर आपको इतना पता है, अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बताता हूँ ताकि थोड़ा सा पढ़ने में और मजा आए। तो बेटा देखो, ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये आती है हमारे पास 1s, 1s के बाद आती है 2s, 2s के बाद आती है 2p,
2p के बाद आता है 3s, 3s के बाद होती है 3p, तो ये मैं बना दिया मैंने 3p। इसके बाद 3p के बाद आएगा 3d। क्या आएगा बेटा? 3d। तो ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ देखो ऑर्बिटल बनाते हैं। तो s सबशेल के अंदर 1s सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल, 2s सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल, पर 2p सबशेल के अंदर क्या बनाने पड़ेंगे? हमें 3 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। कितने ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे बेटा? 3। तो मैंने देखो 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल बना दिए? 3 ऑर्बिटल बना दिए। आगे देखो 3s सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल, 3p सबशेल के अंदर फिर से 3 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो 3 ऑर्बिटल बना के दिखा रहा हूँ। और 3d सबशेल के अंदर आएंगे 5 ऑर्बिटल। यहाँ देखिए मैं यहाँ 5 ऑर्बिटल बना के आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको करना क्या है? आपको इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे, इलेक्ट्रॉन का भरने का मेथड क्या है, पैटर्न क्या है, उसी के लिए हम पढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एक चीज नोट करके लिखवा देता हूं मैं ताकि आगे काम आएगा। फॉर, या फिर ऐसे लिखो, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सेम सबशेल, in same subshell are known as degenerate orbital, degenerate orbitals। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे लिख भी देता हूं, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। तो यहाँ लिख भी लो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब हो जाएगा ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। अब कहानी सुनो, कहानी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला? अगर हम किसी पर्टिकुलर सबशेल की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सबकी एनर्जी सेम होगी, उनको हम बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। इस तरीके से समझो बेटा, अगर मेरे पास सबशेल है 2p सबशेल, सबशेल कौन सी है मेरे पास? 2p सबशेल। अब 2p सबशेल के अंदर टोटल p ऑर्बिटल कितने होंगे? क्योंकि सबशेल p है तो p सबशेल के अंदर p ऑर्बिटल होंगे। तो टोटल p ऑर्बिटल कितने होंगे? टोटल p ऑर्बिटल हमारे पास आ जाएंगे 3। कौन कौन से होंगे? वो होंगे हमारे पास px, py और pz। क्योंकि बेटा हमारे पास जो सबशेल है वो 2p है। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, सबशेल कैसी है? 2p है। इसलिए जो ऑर्बिटल होंगे वो भी कौन कौन से होंगे? 2px आ जाएगा, 2py होगा और 2pz होगा। समझ में आ रही कहानी? अब है क्या? देखो बेटा, ये तीनों ऑर्बिटल जो है, ये तीनों ऑर्बिटल हमारे 2p सबशेल के अंदर है। इसका मतलब ये तीनों ऑर्बिटल कैसे ऑर्बिटल होंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब इन सब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या है ताकि समझने में क्या हो जाए, हमें आसानी हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। लिखिए द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ, या फिर ऐसे लिखो, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, सबशेल और इन ऑर्बिटल of a given element, of a given element या फिर of a given atom is known as electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है बेटा? कहानी समझो। कहानी ये है, आप कर क्या रहे हो समझने की कोशिश करो। आप अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो। अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? पहली बात तो ये समझो कि इलेक्ट्रॉन है किसके? एटम के हैं। तो एटम के इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होंगे, ये समझ में आ रहा है? तो आपको एटम के इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखाना है। अब एटम के अंदर क्या क्या है? शेल भी है, सब शेल भी है, ऑर्बिटल्स भी है। तो जो एटम के इलेक्ट्रॉन है वो शेल में होंगे किसी ना किसी। अब वो शेल के अंदर होंगे, इसका मतलब शेल के किसी ना किसी सब शेल के अंदर होंगे। अगर वो सब शेल में, इसका मतलब सब शेल के किसी ना किसी ऑर्बिटल के अंदर होंगे। तो आपको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। उस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब होता क्या है, वी हैव 4 रूल्स
टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के हमारे पास 4 नियम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बेटे हमारे पास कितने नियम है? 4 नियम है। कौन कौन से नियम है वो मैं बता रहा हूं आपको, कौन कौन से रूल है। पहला है हमारे पास हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही हमारा आज का टॉपिक भी है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। आज का लेक्चर हमारा यही होने वाला है, ठीक है। तो पहला आ गया हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दूसरा आ गया हमारे पास N+L रूल, ठीक है। तीसरा आ जाएगा हमारे पास अफवाउ प्रिंसिपल। और चौथा आता है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन। पॉली नियम तूने दे दी दे दी दे दी। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन या प्रिंसिपल रूल। तो बेटा ये 4 नियम हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले नियम पढ़ लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसका नाम है भाई साहब पॉली एक्सक्लूजन। क्या नाम है भैया इसका? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो ये सब पढ़ चुके हो तुम, ये नियम क्या है, ये रूल क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है, इसको समझो। तो पॉली जो थे, पॉली ने क्या करा, पॉली ने बोला कि भैया एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो कि हम आपको क्वांटम नंबर से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यही काम पॉली ने करा। तो पॉली ने क्या बोला, लिख लो, स्टेटमेंट लिखो। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन principle in an orbital maximum 2 electron can fill, कि आप एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ही फिल कर सकते हो विद अपोजिट स्पिन। स्पिन समझ में आ गई कहानी? कहानी क्या है? कहानी यह है कि आप क्या कर सकते हो बेटा, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो, और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग होगी वो स्पिनिंग कैसी होनी चाहिए? वो स्पिनिंग होनी चाहिए अपोजिट। देखो यहाँ पे ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है बेटा, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन इस ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कैसी होगी? अपोजिट। तो देखो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग को क्या करा? अपोजिट। बेटा स्पिनिंग अपोजिट करने का रीजन मैंने आपको क्वांटम नंबर में भी दिया था। जब इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग अपोजिट स्पिनिंग में रोटेट करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है? चार्ज पार्टिकल है। तो जब चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अप डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रॉन अगर मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउन डायरेक्शन में, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल। यही इसका मोटा मोटा रीजन, ठीक है। तो अगर मैं बेटा इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने स्पिन को ले लिया, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बेटा हमने ले लिया है क्लॉकवाइज। इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मैंने ले लिया क्लॉकवाइज। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन बेटा कैसी हो जाएगी? इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमारी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी स्पिन हो गई हमारी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां समझो, अगर मैं क्लॉकवाइज को +½ लिखता हूं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये +½ क्यों लिखा, +1 क्यों नहीं लिखा, +10 क्यों नहीं लिखा, +9 क्यों नहीं लिखा, -9 क्यों नहीं लिखा? कुछ नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज स्पिन को अगर मैं +½ लिख रहा हूं, तो मैं फिर क्या करूंगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को लिखूंगा -½ समझ में आया कि नहीं आया? अगर इलेक्ट्रॉन की आप क्लॉकवाइज स्पिन को +½ लिख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन की जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी उसको आप लिखोगे -½ इसी के साथ पॉली एक्सक्लूजन रूल हमारा क्या हो गया बेटा? कंप्लीट। कितना जल्दी हमने कंप्लीट किया, देखो 4 नियम थे, इनमें एक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे से आपको ध्यान होना चाहिए क्या? एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कैसी होगी?
अपोजिट। कैसी होगी? अपोजिट। चलिए नेक्स्ट पढ़िए आप, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे देखिए मैं कोने में क्या करता हूँ, कुछ ऑर्बिटल बनाता हूँ, जैसे कि एस ऑर्बिटल। तो ये मैंने बना दिया एस ऑर्बिटल। अब मैं बना रहा हूँ पी ऑर्बिटल। तो बेटा पी ऑर्बिटल क्या होता है? 3 पी ऑर्बिटल मिलते हैं हमें। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। लिख भी सकते हो आप, चाहो लिख लो। चलो मैं लिख देता हूं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और यहां मैं बनाता हूं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल बेटा कितने मिलते हैं हमें? 5। डी सब शेल के अंदर डी ऑर्बिटल होगा, और कितने डी ऑर्बिटल होंगे? 5 डी ऑर्बिटल होंगे। और उनके नाम क्या होंगे? लिख दो, मैं यहां लिख लेता हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सब पढ़ा चुका हूँ क्वांटम नंबर में। ऐसे मत देखो मेरी तरफ कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ये कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। नहीं देखा है? देख लो क्वांटम नंबर, पूरा देख लो, समझ में आ जाएगा। अब कहानी क्या थी? पॉली ने ये बता दिया कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं रहने वाला भैया। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैक्सिमम 2 का मतलब यह है, क्या हमेशा 2 रहेंगे? नहीं, एक भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं रह सकता। अब दूसरी चीज, अगर ऑर्बिटल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, पर उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। तो ये किसने बताया? ये बताया हमारे पॉली ने। अब कहानी यहां से शुरू होती है। कहानी यहां देखो, कहानी का मतलब क्या है, कहानी की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कहानी यह है, अगर मैं पी ऑर्बिटल से आपको समझाऊं, तो बेटा पी ऑर्बिटल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब मैक्सिमम पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी भर सकते हो आप वो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आप, चलो मैं यहां पे समझाता हूं। यहां देखो, मैं थोड़ा सा पी ऑर्बिटल बना देता हूं, ताकि अब आपको चीजें ना क्लियर हो। देखो, कुछ भी पढ़ने से पहले हम वो चीज क्यों पढ़ रहे हैं, अगर एक बार हमें समझ में आ जाएगा ना, तो हमें आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है? तो बेटा मैंने क्या करा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल बना दिए। ये भी हमारे क्या है? पी ऑर्बिटल। ये भी क्या है? हमारे पी ऑर्बिटल। और ये भी मेरे पास क्या है? पी ऑर्बिटल। और हमें पता है कि पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो मैं 3 ही इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं। तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए ऐसे। मैं 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं ऐसे। मैं 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं ऐसे। समझ में आई बात? 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना बेटा। तो यहां देखो, क्या एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो यहां देखो, अगर ये मेरा पी एक्स है, ये मेरा पी वाई है और ये मेरा पी जेड है, तो देखो पी एक्स के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मैंने भरा, पी वाई के अंदर भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन भरा, पी जेड के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन भरा। इसका मतलब पॉली ने तो बिल्कुल सही बोला। पॉली का तो रूल यहाँ वायलेट नहीं हो रहा। पॉली के अकॉर्डिंग ये है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पर एक भी तो आ सकता है। मैक्सिमम 2 बोला है, पर एक भी तो बोला है। अब यहां देखो, अगर मैंने बेटा इस तरीके से भरा है इलेक्ट्रॉन को, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड, ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, पर मिनिमम तो एक भी आ सकता है। हो सकता है ऑर्बिटल खाली हो जाए, 0 भी हो सकता है। तो यहां देखो बेटा, ये भी अकॉर्डिंग टू पॉली, अकॉर्डिंग टू पॉली ये भी सही है, अकॉर्डिंग टू पॉली ये भी सही है, क्योंकि पॉली रूल यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, बेटा एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद द अपोजिट स्पिन। तो ये कहानी किसने बोली थी? पॉली ने बोली थी। भाई साहब पॉली साहब बोल रहे थे कहानी। हाँ, तो पॉली साहब क्या बोले थे कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लाने का और दोनों की स्पिन को अपोजिट कर देने का। तो यहाँ देखो ना बेटा, देखो देखो, पी एक्स ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कैसी है? अपोजिट। पॉली रूल का वायलेशन नहीं हुआ। पी वाई के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वायलेशन होना ही नहीं है। इसका मतलब ये तीनों केस सही है। अकॉर्डिंग टू पॉली ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल के अंदर हम कैसे करेंगे? हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इन तीनों केस में जब पॉली सही है, तो इन तीनों में से भैया क्या एक ही कोई सही हो सकता है? तीनों तो सही नहीं हो सकते। तो कौन सा सही है? वो कौन सा
इलेक्ट्रॉन की आप फिलिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का जो अरेंजमेंट है, कौन सा अरेंजमेंट सही है, ये बताता है हमारा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझ में आ रही कहानी? आप इलेक्ट्रॉन को बेटा, आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी फिल कर सकते थे, ऐसे भी फिल कर सकते थे और ऐसे भी फिल कर सकते थे। आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। अब उन 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप कैसे करोगे, तो ये बताएगा हमारा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अरे समझ में आया कि नहीं आया भैया? तो यहाँ पे आप अभी ये लिख लो, दिस वन इज राइट। ये क्या है भैया? सही। और ये क्या है हमारे? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, ये सही क्यों है? एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लो, आपकी समझ में आ जाएगा कहां पे गलती हो रही है। ठीक है, यही आज का लेक्चर है मेरा। अगर तुम लोग ये समझ गए कि केस नंबर 1, अगर मैं इसको केस 1 बोलता हूं कि केस 1 सही है और केस 2 और केस 3 हमारे गलत हैं, तो इसका मतलब आज का लेक्चर देखना तुम्हारा क्या हो गया? सक्सेसफुल। वीडियो में बने रहे, हिट द लाइक बटन और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलो आगे बढ़े। देखो भाई, तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हंट्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट लिखो, बड़ा मजा आएगा। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, when all orbitals of a given subshell are filled with single electron having same spin, then pairing of electron in an orbital will start। तो कितना सिंपल है बेटा। बच्चों लोग यहीं पढ़ा के छोड़ते हैं, हम यहीं से कॉन्सेप्ट उठाएंगे। देखो हंट्स क्या क्या रहे हैं, पहले फिर से पी ऑर्बिटल बना लेते हैं बेटा 3। देखो ये मैंने पी ऑर्बिटल बनाया, ये मैंने पी ऑर्बिटल बनाया और ये मैंने पी ऑर्बिटल बनाया। ठीक है, पहले ये समझ लो हंट्स क्या क्या है। ठीक है, हंट्स ये कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो, इसका नाम लिख लो पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब ये क्या कहते हैं? हंट्स ये कहते हैं बेटा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर फिल करना है तो आप कैसे फिल करोगे? आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर फिल कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? हर एक ऑर्बिटल के अंदर पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे विद द सेम स्पिन। स्पिन कैसी होनी चाहिए? सेम। सपोज कीजिए मुझे इन ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में कैसे करूंगा? हर एक ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा। 3 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैंने क्या करा? हर एक ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मैंने स्पिन भी कैसे रखी है? सेम। तीनों इलेक्ट्रॉन की आप स्पिन देखो, तीनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है? सेम। अब जैसे ही आप चौथा ऑर्बिटल भरोगे, अगर सपोज करो आपको 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो वैसे तो हमें पता है कि पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अब हम कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो कैसे करेंगे बेटा? हर एक ऑर्बिटल के अंदर पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे विद द सेम स्पिन। जैसे ही हमारा हर एक ऑर्बिटल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ विद द सेम स्पिन फिल हो जाएगा, उसके बाद हम फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, दिस इज द केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या पॉली रूल का कोई वायलेशन हुआ है? आप बोलोगे नो, पॉली रूल का कोई भी वायलेशन नहीं हुआ, पॉली रूल सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद द
विद द अपोजिट स्पिन। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करता हूं, तो केस नंबर 2 में क्या पॉली का रूल वायलेशन हुआ है? आप बोलोगे नहीं, पॉली का रूल वायलेशन नहीं हुआ है। क्यों? अभी आप देख सकते हो कि जो मेरे पास px ऑर्बिटल है, उस px ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 2 ही आ रहे हैं ना ऑर्बिटल के अंदर विद द अपोजिट स्पिन। तो पॉली रूल का यहाँ पे भी कोई भी वायलेशन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे फिर से समझिए, अगर बेटा आपको यहाँ पे फिलिंग करनी होती 5 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन अगर हमें फिल करने होते तो कैसे करते बेटा? इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, सबसे पहले हमने हर एक ऑर्बिटल को एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ फिल करा। जैसे ही हर एक ऑर्बिटल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ सेम स्पिन में फिल हो गया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्या बेटा? पेयरिंग। तो देखो इलेक्ट्रॉन नंबर 4 फिल करना है। अब इलेक्ट्रॉन नंबर 4 में कहां फिल करूं? आप इन तीनों में कहीं भी फिल कर सकते हो, मैंने यहां पे फिल कर दिया। मैं कलर चेंज कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन नंबर 4 मैंने बेटा यहां पे फिल करा। अब इलेक्ट्रॉन नंबर 4 जब फिल कर रहा हूं तो मुझे पॉली को याद रखना है। पॉली ये कह रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, और दोनों ऑर्बिटल की स्पिन और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी? अपोजिट। तो अब मैं जो इलेक्ट्रॉन नंबर 4 की फिलिंग करूंगा तो उसकी स्पिन को क्या करूंगा? अपोजिट बनाऊंगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नंबर 5, तो ये मैंने फिल कर दिया इलेक्ट्रॉन नंबर 5। अब मुझे ये बताओ, दिस इज अवर केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या पॉली रूल का वायलेशन हुआ? नहीं हुआ। पॉली रूल खुश, पॉली खुश, पॉली भी खुश, हंस भी खुश। हंस ने क्या कहा था बताओ बच्चों? हंस ने ये बोला था सबसे पहले ऑर्बिटल को क्या करना है? हर एक ऑर्बिटल को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ फिल करना है विद द सेम स्पिन। और जैसे ही हर एक ऑर्बिटल हमारा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ सेम स्पिन पे फिल हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सही है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिसिटी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है, तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है बेटा वैरायटी। वैरायटी, वैरायटी। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब हो गया वैरायटी, वैरायटी। अब हंस ने ये बोला, देखो यहां पे पहले हम फिर से पी ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा, पी ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा, अब पी ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा। पी ऑर्बिटल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, तो 3 पी ऑर्बिटल हम बनाएंगे बेटा। हाँ, जी बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, जी बेटा, जी बेटा, हाँ बेटा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से निकल जाएगा, कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। हंस रूली चल रहा है, कुछ और नहीं पढ़ा है अभी, हंस ही पढ़ा है बेटा। तो बेटा ये है हमारे पास केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, और दिस इज केस नंबर 3। ठीक है, हमने क्या करा है, हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। क्या करने? 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। तो मैं देखो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से फिल कर देता हूँ। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब आप बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा केस सही है? इन तीनों में केस नंबर 1 सही है, केस नंबर 2 केस नंबर 3 गलत है। क्यों? क्योंकि केस नंबर 2 इसलिए गलत है बेटा क्योंकि आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है पर सेम स्पिन पे। यहाँ पे देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो हमारी सेम नहीं है। केस नंबर 3 क्यों गलत हो गया? क्योंकि सब ऑर्बिटल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल्ड नहीं है, उससे पहले ही हमने पेयरिंग स्टार्ट कर दी। अब यहाँ समझते हैं मल्टीप्लिसिटी क्या है। कि केस नंबर 1 अगर मेरा सही है, दिस इज द राइट, केस नंबर 1 अगर मेरा सही है तो वो सही क्यों है? क्योंकि केस नंबर 1 के लिए जो मल्टीप्लिसिटी है, किसकी बात चल रही है? मल्टीप्लिसिटी की बात चल रही है। वो मल्टीप्लिसिटी कैसी है बेटा? मैक्सिमम है। मल्टीप्लिसिटी कैसी है? मैक्सिमम। अब इन्होंने मल्टीप्लिसिटी को हंस ने कैसे डिफाइन किया? तो हंस ने बोला जब आप मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करोगे तो उन्होंने इसका एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया? मल्टीप्लिसिटी इज गिवन बाय 2 मॉड ऑफ सिग्मा एस प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हंस रूल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे? देखो फिर से आ जाओ। हंस ने बोला था अकॉर्डिंग टू हंस रूल of maximum multiplicity, when all the orbital of a given subshell are filled with a single electron having the same spin, then pairing of electron in an orbital with start with, यहां मैं कलर चेंज करूं, मैं यहां पे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन fill in orbital
in such a manner, in such a manner, in such a manner that multiplicity is maximum, multiplicity is maximum. हर्ट्ज ने ये बोला था बेटा कि हम ऑर्बिटल को एक सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन के साथ सेम 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 स्पिन के साथ फिल कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने पे मल्टीप्लिसिटी क्या आती है? मैक्सिमम आती है। अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो मल्टीप्लिसिटी का इन्होंने यहाँ पे दे दिया एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या आया? फॉर्मूला आ गया हमारे पास, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ सिग्मा एस प्लस 1। और यहाँ पे एस क्या है? एस है हमारे पास सम ऑफ स्पिन, सम ऑफ स्पिन। क्लियर है? अब बेटा देखो केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 में आप देखो तीनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है? सेम। सपोज कीजिए मैं इनकी स्पिन को ले लेता हूं क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब सबकी स्पिन कैसी होगी? प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ओके, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसका मतलब अगर आप समेशन ऑफ स्पिन निकालोगे तो क्या आएगा? प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, और ये ऐड करने पे आ जाएगा हमारे पास 3/2। मल्टीप्लिसिटी हम अगर कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू मॉड ऑफ समेशन ऑफ एस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो मल्टीप्लिसिटी बेटा कितनी आ गई केस नंबर 1 में? 4। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करता हूं तो यहां मैं दिखा देता हूं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में देखो बेटा, अगर इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अगर मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, जिसके लिए मुझे -1/2 लेना पड़ेगा, और इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए क्या आ जाएगा? +1/2। अगर मैं समेशन ऑफ एस निकालूंगा तो क्या आएगा? 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों कैंसिल आ गया, तो समेशन ऑफ एस की वैल्यू आ गई 1/2, और मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2। मल्टीप्लिसिटी बेटा कितनी आ गई यहाँ पे? 2। ठीक है, समझ में आ गया? 2 इंटू समेशन ऑफ एस करोगे प्लस 1 करोगे तो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा। तो केस नंबर 3 भी बेटा यहीं पे समझ लो, न्यू स्लाइड पे जाने से अच्छा है। केस नंबर 3 में देखो बेटा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2 और इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन -1/2। इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो गई +1/2। क्लियर है? तो समेशन ऑफ स्पिन कितना आ जाएगा बेटा? 1/2, और मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो आप ध्यान से, केस नंबर 1 में मल्टीप्लिसिटी 4, केस नंबर 2 में मल्टीप्लिसिटी 2, और केस नंबर 3 में मल्टीप्लिसिटी 2। इन तीनों केस में मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहाँ मिली हमें? बोलो, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें कहाँ मिली है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिली हमें केस नंबर 1 में। तो आप यहाँ लिख सकते हो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहाँ पे मिली है बेटा? हमें केस नंबर 1 में, इसलिए केस नंबर 1 हमारा क्या है? एग्जैक्ट सही। समझ में आ गया हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? आओ आओ, बहुत सारे लोग यहीं पे पढ़ा के रोक देते हैं, पर हम क्या है, हमें पढ़ना है आगे। आओ हम इसे समझते हैं डिटेल से। डिटेल से समझते हैं बेटा। हमारे पास दो टाइप की एनर्जी होती है। पहली एनर्जी होती है एक्सचेंज एनर्जी, ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नया है आपके लिए, एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है बेटा? ऑर्बिटल के अंदर किसी भी सब शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर उसमें सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपनी पोजीशन को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। पहले चीज तो ये समझ लो, इलेक्ट्रॉन क्या है? मूवेबल है। इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? मूवेबल। तो इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है, सपोज करिए मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल बना दिए, ये मैंने क्या बना दिए? मैंने ऑर्बिटल बनाए। कौन सा ऑर्बिटल बनाया बेटा? मैंने पी ऑर्बिटल बना दिए। और ये जो पी ऑर्बिटल कौन कौन सा होगा? ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, और ये पी जेड हो गया। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सपोज करो मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, बहुत देर से 3 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो 4 पढ़ते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, तो कैसे करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन हैंड्स को फॉलो कर लो, 1 2 3, ये 4। इस तरीके से अगर हैंड्स को फॉलो करेंगे, इस तरीके से हम फिल करेंगे। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है बेटा? मूवेबल। इलेक्ट्रॉन कैसा है? मूवेबल है। इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल को क्या करता रहेगा? अपने ऑर्बिटल को चेंज करता रहेगा। समझ में आ रही है बात बेटा? इस तरीके से समझो। क्या हुआ? ये दो बच्चे थे, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, और इन दोनों बच्चों के हाथ में क्या है बेटा? एक बॉल।
तो ये क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। ये कह रहा है कि ये इसको बॉल फेंक के दे रहा है, फिर ये बॉल इसको फेंकता है, फिर ये अपनी बॉल ऐसे ऐसे बॉल खेल रहा है, बॉल 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 बॉल। दो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बच्चा उसको बॉल दे रहा है, वो बच्चा इसको बॉल दे रहा है, ये उसको बॉल दे रहा है, वो इसको बॉल दे रहा है। तो एक बात बताओ, ऐसा करने पे देखना, आप सपोज कीजिए 30 मिनट्स के बाद ये गेम खेलते 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 ये गेम खेलते 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 ये दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे बेटा, टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे। ये बच्चे क्या हो जाएंगे, टायर्ड हो गए, थक गए। अब इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिटल को चेंज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिटल को एक्सचेंज कर रहा है। होगा क्या बेटा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के बाद ये इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाएगा। या फिर हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाए। इलेक्ट्रॉन जो कि सेम स्पिन पे है, वो अपने ऑर्बिटल को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन बेटा कैसा है, मूवेबल। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चेंज इट्स ऑर्बिटल, या फिर आप लिख सकते हो सेम स्पिन, इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स ऑर्बिट। सेम स्पिन का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करता रहेगा, जैसे ही दो बच्चे थक गए थे बॉल वाला गेम खेलते खेलते, वैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, एनर्जी को लूज करता है। एनर्जी को क्या करेगा बेटा, लूज करेगा। और जो ये लूज एनर्जी होती है, इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी। और जब भी एनर्जी का लूज होता है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। सिस्टम बेटा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। एनर्जी लूज हो जाना मतलब स्टेबिलिटी को पा लेना, उसको बोलते हैं एनर्जी लूज कर देना। समझाई कुछ कहानी। इलेक्ट्रॉन अभी देखो यहाँ समझाता हूं। होता क्या है बेटा, यहाँ देखो, पहले हम दो इलेक्ट्रॉन से समझेंगे। हमने क्या करना था, इन ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन फिल करें। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, सेम। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये अपने ऑर्बिटल को चेंज करते रहेंगे, ये गेम खेलते रहेंगे, बच्चों की तरह खेलते रहेंगे। ये क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। और जब ये गेम खेलेंगे, अपने ऑर्बिटल को चेंज करेंगे, तो ये एनर्जी को रिलीज करेंगे और ये बन जाएंगे स्टेबल। ये क्या बन जाएंगे, स्टेबल। इसका मतलब बेटा क्या कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल का क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सचेंज कर रहे हैं। और जब ऑर्बिटल का एक्सचेंज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और जब मेरे बेटा एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम बनता है स्टेबल। क्या बनता है, स्टेबल। चलो यहाँ पे देखो फिर से, एक्सचेंज एनर्जी पढ़ा रहा हूं, भूल मत जाना, भूल न जाना। देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से। मैंने बेटा देखिए तीन और इलेक्ट्रॉन फिल करा है। अब देखो ये तीनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, आपस में सेम है। तो ये बेटा अपनी एनर्जी को ये क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपने ऑर्बिटल को। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज खेलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज खेलेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपने ऑर्बिटल का एक्सचेंज खेलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होगा बेटा, दिस इज द एक्सचेंज नंबर 1, एक्सचेंज नंबर 2, एक्सचेंज नंबर 3। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे 3। नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो गए, 3। क्लियर है। अब यहाँ देखो कुछ चीजें और समझो। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम कुछ इस तरीके से भरता, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरीके से करता, कैसे, देखो यहाँ पे ये आ गया और ये इलेक्ट्रॉन मैंने भरा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है आपस में स्पिन कैसी है, अपोजिट। स्पिन कैसी है बेटा, अपोजिट। और एक्सचेंज कब होता है, जब सेम। एक्सचेंज कब होगा, एक्सचेंज कब होगा, जब स्पिन कैसी होगी, सेम होगी। पर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्या एक्सचेंज होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, एक्सचेंज नहीं होगा। अगर एक्सचेंज नहीं होगा, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी, आप बोलोगे एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इसका मतलब स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, स्टेबिलिटी पे बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द केस नंबर 1 एंड दिस इज द केस नंबर 2। अगर मैं केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो केस नंबर 1 में एक्सचेंज आ रहे हैं,
एक्सचेंज आ रहे हैं तो एनर्जी लूज हो रही है, सिस्टम स्टेबिलिटी को पा रहा है। इसका मतलब केस नंबर 1, अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो स्टेबिलिटी का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूंगा तो आप बताओगे केस 1 इज मोर स्टेबल इन केस 2, कि भैया केस 1 ज्यादा स्टेबल है, दिख रहा भैया हमको, क्योंकि केस नंबर 1 में एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है और स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, आगे देखो। अब कहानी ये शुरू होती है भाई, कहानी कैसे शुरू होती है देखो, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, देख लो। अगर मैं इन्हीं पी ऑर्बिटल के अंदर, इन पी ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन फिल करूं, 1 2 3 4 और 5, तो मैंने हंट्स रूल फॉलो करा है ना, बिल्कुल मैंने पॉली का रूल भी फॉलो करा है। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एक्सचेंज, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कैसे निकालोगे आप बेटा, देखो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन को पहले आप मैं मार्क कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन पर है, तो सेम स्पिन पर है तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ भी पोजीशन चेंज करेगा, ये इसके साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन चेंज करेगा, तो टोटल एक्सचेंज कितने आ गए बेटा, 3। अब फिर से देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, तो ये दोनों भी अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, एक एक्सचेंज यहां से मिलेगा, तो टोटल एक्सचेंज कितने आ गए हमारे पास, 4। ऐसे गिनते गिनते रात हो जानी है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लो इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नोट करके लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले तो इसको भैया इसकी झांकी सजा देते हैं, तेरी झांकी पे मैं बोल, चलो यहाँ देखो, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। व्हाट इज n, n क्या है यहाँ पे, n है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, क्या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो आप क्या करोगे, जो क्लॉकवाइज स्पिन के इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट कर लो, जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर काउंट कर लो, ठीक है, और स्पिन यहां से निकाल लो। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ समझने की चीजें देते हैं। तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर आज मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, इसको आगे कभी भूलोगे नहीं ये सब चीजें, क्योंकि नहीं भूलोगे, क्योंकि आगे बहुत जगह पे मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा आपको, तब वहां पे ये यूज करने वाला हूं, एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, तो तुम समझ लो यहीं पे। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हम डी से पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत देर से पी 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 कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, पी 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 पी, अब हम पढ़ेंगे डी। अगर बेटा यहाँ देखो, डी में मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दिए, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एक्सचेंज, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, कितना, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम स्पिन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे हैं जिनकी स्पिन सेम है, 1 2 3 4 5, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 5। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू हो गई 5, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ एक्सचेंज आ जाएंगे 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, आई थिंक ये आ जाएगा 10। ये 10 एक्सचेंज आप देख भी सकते हो, कैसे देख सकते हो, देखो 1 2 3 और 4, अब आगे देखो 5 6 7, आगे देखो 7 हो गया, आगे देखो 8 9, और ये रहा मेरे पास 8 9 हो गया, और ये हो गया मेरे पास 10। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में आप डायरेक्ट पुट करो, वैल्यू निकालो। एक और मैं एक नंबर ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ताकि कोई और डाउट भी होगा, धूल मूल लगी होगी, समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, क्लॉकवाइज स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, मैं मार्क कर दे रहा हूं, 1
2 3 4 5। तो क्लॉकवाइज स्पिन के हमारे पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 एंड 2। सो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज पहले यहाँ पे निकालो। ये 5 इलेक्ट्रॉन आपस में कितना एक्सचेंज करेंगे? तो ये तो 10 एक्सचेंज ही आ जाएगा इनका 5 इलेक्ट्रॉन का। और ये जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इनके नंबर ऑफ एक्सचेंज आप निकालोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एक एक्सचेंज ये आ जाएगा। तो टोटल एक्सचेंज कितने आ जाएंगे बेटा? टोटल एक्सचेंज आ जाएंगे हमारे पास 10 प्लस 1, दैट इज नोन एज 11। तो टोटल एक्सचेंज कितने आ गए हमारे पास? 11। ध्यान क्या रखना है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ेंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी एनर्जी आपको पढ़ाने वाले हैं, उसका नाम है पेयरिंग एनर्जी। दूसरी एनर्जी का नाम क्या है बेटा? पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी क्या होती है देखो, पॉली ने तो बेटा बड़े आराम से बोला कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को रख दो सेम स्पिन पे। ये तो किसने बोला भैया? ये प्रवचन दिया पॉली ने, पॉली आंटी बोली है हम आपसे ये कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखो, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कैसा रखो? अपोजिट रखो। इससे फायदा क्या है? एडवांटेज। एडवांटेज क्या था? एडवांटेज ये था कि बोथ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट इट्स मैग्नेटिक फील्ड। दोनों इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या थी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा चार्ज क्या है? निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कैसा चार्ज है बेटा? सेम चार्ज। और सेम चार्ज का मतलब है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा? खूब रिपल्शन, धक्का मुक्की चल रही होगी इनके बीच में, रिपल्शन ही रिपल्शन चल रहा होगा इनके बीच में। अब दिक्कत क्या है? पॉली ने तो बोल दिया कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन को रख दो, अपोजिट स्पिन पे रख दो, पर उनके बीच में रिपल्शन है। अब होता क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन जो कि सेम चार्ज है उसको आप एक ऑर्बिटल के अंदर रखोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको खूब सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें क्या देना पड़ेगा बेटा? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक ऑर्बिटल में अगर रखना है तो एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी लगा कौन दे रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कह रहा है ना, न्यूक्लियस में बोला अबे ओ इलेक्ट्रॉन, अब बढ़ा रहा है क्या? मैं दे रहा हूं ना तेरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तू रह लेना उस इलेक्ट्रॉन के साथ। वो इलेक्ट्रॉन कहेगा अरे भैया साहब, न्यूक्लियस साहब, ये इलेक्ट्रॉन तो मेरे पे बहुत रिपल्शन लगा रहा है, मैं इसके साथ क्यों रहूं? तो न्यूक्लियस कहेगा अबे ओ, मैं तेरे को दे रहा हूं ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो मैं तेरे को अट्रैक्शन फोर्स देता ना भाई, तू रह वहां पे, मैं ज्यादा लगाऊंगा अट्रैक्शन फोर्स। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं तो हमें क्या करना है? हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उन्हें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायर्ड एनर्जी को ही हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा? पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो समझ में आया? पेयर पेयर। जब लड़का एक होता है हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है तो घर वाले क्या करते हैं? घर वाले उन्हें कहते हैं कि बेटा थोड़ा घूम आओ, तुम्हारे घूमने का खर्चा हम दे देंगे, थोड़ा तुम्हारा मन माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो वो जो उनकी ट्रिप होती है ना, उनका तो हस्बैंड वाइफ की तो बन ही नहीं रही है, घर वाले चाहते हैं वो दोनों साथ में रहें, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें देना पड़ेगा भाई, उन्हें लालच देना पड़ेगा, लो भाई तुम घूम के आओ, तुम्हारा जो आने जाने का खर्चा, फ्लाइट की टिकट, होटल में रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा हम देंगे। तो एनर्जी किसने दी? घर वालों ने। हस्बैंड वाइफ साथ में रहना चाह नहीं रहे थे, पर घर वाले कह रहे हैं कि भाई उन्हें लालच दे रहे हैं, रहो साथ में। सेम चीज यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में नहीं रहना चाह रहे, पर न्यूक्लियस क्या कह रहा है? न्यूक्लियस उनको लालच दे रहा है कि भैया मैं तेरे को अट्रैक्शन दे दूंगा, तू परेशान मत हो भाई, ठीक है ना भाई? तो इसको बोलते हैं बेटा पेयरिंग एनर्जी। अब होता क्या है, ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो सिस्टम हमारा क्या होता है? अनस्टेबल। सिस्टम कैसा हो जाएगा बेटा? अनस्टेबल। अनस्टेबल अगर ना लिखना चाहो तो आप यहां लिख सकते हो, सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सिस्टम स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आई कहानी? नहीं आई कहानी?
दो टाइप की एनर्जी मैंने पढ़ा दी आपको, एक्सचेंज एनर्जी जिसमें क्या होता है सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को चेंज करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। दूसरी होती है पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि दो सेम चार्ज के स्पीसी को जब आप एक साथ रख रहे हो तो वो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक साथ रहने के लिए, उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी की वजह से सिस्टम क्या होता है अनस्टेबल। अब हंट्स पे आओ, हंट समझने की कोशिश करो बेटा, फिर से समझा रहा हूं मैं बड़ा डिटेल से। आज के बाद तुम्हें इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। और बहुत सारे जब आपको पीरियोडिसिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा तो वहां पे यूज करूंगा। देखो देखो बेटा, मैंने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी। क्या करी बेटा, हमने 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी, ठीक है। तो पहले हंट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने अभी आपको बताया था, कौन सा बताया था बेटा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कि मल्टीप्लिसिटी किस में ज्यादा आ रही थी, इस वाले केस में मल्टीप्लिसिटी ज्यादा आ रही थी, है ना। तो उस वाले केस पे चलते हैं, कहां पे ये, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करी, तो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो आई यहाँ पे आई 4, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 और यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें यहाँ पे मिली। तो यही हमने क्या करा, यही मेथड हमने फॉलो करा, कौन सा, कि हर एक इलेक्ट्रॉन को पहले हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, सेम स्पिन पे सेम स्पिन पे सेम स्पिन पे सेम स्पिन पे भर दो। और जैसे ही हर एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सेम स्पिन पे फिल्ड हो जाए तभी उसकी पेयरिंग स्टार्ट करो। क्लियर हो गया। अब यहां समझो जो मैं समझा रहा हूं एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के टर्म्स में, उसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसकी बात करता हूं, दिस इज द केस नंबर 1, दिस इज द केस नंबर 2 एंड दिस इज द केस नंबर 3। तो बेटा अगर मैं केस नंबर 1 की बात करता हूं तो केस नंबर 1 में नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं बेटा, सेम स्पिन के 3 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आएंगे हमारे पास 3। नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ गए बेटा 3। इसका मतलब एक्सचेंज एनर्जी ई डॉट ई का मतलब हो गया एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या हो रही है बेटा, एक्सचेंज एनर्जी इज अ रिलीज टाइप ऑफ एनर्जी, रिलीज एनर्जी होती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज एनर्जी। इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर मैं पेयरिंग एनर्जी की बात करूंगा तो पेयरिंग एनर्जी की पी डॉट ई का मतलब होता है, लिख देता हूं भाई, गजनी बच्चे बैठे हैं हमारी क्लास में, उन्हें पता ही नहीं पी डॉट ई क्या है। तो पी डॉट ई का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बेटा कितनी है, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई पेयर ही नहीं है भैया, कोई पेयर नहीं है यहाँ पे। तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब यहाँ केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अगर मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा एक्सचेंज एनर्जी, तो बेटा एक्सचेंज एनर्जी में देखो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इनकी स्पिन सेम है, तो ये आपस में क्या करेंगे, अपने ऑर्बिटल को चेंज करते रहेंगे। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आएंगे बेटा 1। पेयरिंग एनर्जी की बात करेंगे तो पेयरिंग एनर्जी 0, क्योंकि यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे बेटा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इसके जैसा स्पिन वाला कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्सचेंज करने के लिए, अपना ऑर्बिटल एक्सचेंज करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी 0 हो गई। एक्सचेंज एनर्जी कितनी है, अरे यार एक्सचेंज एनर्जी नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज 1 है, पेयरिंग एनर्जी कितनी है, 0 है। इसका मतलब यहां पे भी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या हो रही है बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है। केस नंबर 1 में नंबर ऑफ एक्सचेंज 3 थे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। केस नंबर 2 में नंबर ऑफ एक्सचेंज 1 है तो कम एनर्जी रिलीज होगी, पर एनर्जी तो रिलीज होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 और 2, तो 1 और 2 में स्टेबल कौन सा है, जो सिस्टम ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब केस नंबर 1 कैसा है हमारा, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। अब आप केस नंबर 3 पे, केस नंबर 3 में अगर मैं नंबर ऑफ एक्सचेंज देखूं तो बेटा नंबर ऑफ एक्सचेंज के लिए आपको सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, सेम स्पिन का है, तो इसका नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे बेटा 1, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास तो इसके जैसा कोई है ही नहीं जिसके साथ ये खेलेगा। जब भैया अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही तो खेलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के इस इलेक्ट्रॉन के पास इस इलेक्ट्रॉन के जैसा कोई है ही नहीं खेलने के लिए।
तो ये किसके साथ खेलेगा, किसी के साथ नहीं खेलेगा, तो इसके एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, इसी। तो टोटल एक्सचेंज कितने होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गए 1। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पे बन गया एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे पेयर दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी भी होगी कुछ ना कुछ। अब देखो एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज 1 है, जिसकी वजह से एक्सचेंज एनर्जी मिलेगी, जो कैसी होगी बेटा, वो होगी रिलीज नेचर की, वो कैसी होगी हमारी, रिलीज नेचर की। और जो हमारे पास ये है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी कैसी एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी। कैसी एनर्जी है ये, रिक्वायर्ड एनर्जी। इसका मतलब अगर आप टोटल एनर्जी की बात करते हो बेटा, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी क्या है, पेयरिंग एनर्जी प्लस एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या है, रिलीज, तो रिलीज एनर्जी को हम लिखते हैं माइनस एक्सोथर्मिक। अब पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी, इसका मतलब एंडोथर्मिक, इसको हम लिखेंगे प्लस। तो स्टेबिलिटी के टर्म में देखेंगे बेटा, तो केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए केस नंबर 1 कैसा है, स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबल। फिर 2 और फिर 3, इसलिए हम बोलते हैं कि बेटा यही हमारे पास कैसा है, स्टेबल केस। तो इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, स्टेबिलिटी मिलेगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जितना डिटेल से पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। इसके अलावा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में बेटा कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं। तो एक बार इस वीडियो लेक्चर को देखो अच्छे से। और बेटा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं अबाउट प्रिंसिपल और N+N रूल। तब तक के लिए खुश रहो, ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, बाय।